जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS रिसर्च सेंटर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्रव में प्रसार है। जैसे कि जब हम लोग किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे सपोज करिए ये कोई ठोस पदार्थ है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है। मतलब ये क्या होता है, फैलता है। तो ये पदार्थ है, इसको गर्म करते हैं तो ये फैलता है। उसी प्रकार से जो हमारा पानी है, ये पानी भी तो क्या है, पदार्थ ही है ना। जब इसको भी गर्म करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा। लेकिन द्रव का फैलाव को कहा जाता है असामान्य प्रसार। आखिर द्रव का प्रसार को असामान्य प्रसार क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ठंडा प्रदेश जो है वहाँ पर रात में जो पेड़ होता है उस पेड़ का तना क्या हो जाता है, तो फट जाता है। या वहाँ पर कोई पत्थर है तो पत्थर अपने आप फट जाता है। आखिर क्यों फट जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस रहस्य पर से पर्दा आज उठेगा। अब जैसे कि देखिए, जब हम लोग ठोस को गर्म करेंगे तो ये तो निश्चित बात है उसमें प्रसार होगी। तो उसी प्रकार से पानी को भी जब गर्म करेंगे ना तो उसमें भी प्रसार होगा। अब देखिए, ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें या तो रेखीय प्रसार होता है या तो क्षेत्र प्रसार होता है। अब आखिर उसमें रेखीय प्रसार या क्षेत्र प्रसार क्यों होता है, आयतन प्रसार क्यों नहीं होता है? देखिए, इसलिए होता है कि जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं या तो उसका लंबाई बढ़ता है तो उसमें रेखीय प्रसार हो गया, या तो उसका लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगा, क्योंकि ठोस है तो उसका लंबाई और चौड़ाई होगा ही। लेकिन जल जो है, जल का ना ही लंबाई होता है ना ही चौड़ाई होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसको जिस भी बर्तन में डाल दीजिएगा उसी का आकार को ये क्या कर लेता है, तो पकड़ लेता है। तो इसलिए इसका ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही मोटाई होता है। इसलिए इसका क्या कहेंगे हम लोग, ना ही इसका क्षेत्र में प्रसार होता है और ना ही रेख में प्रसार होता है, बल्कि इसका आयतन प्रसार होता है। जब हम लोग गर्म करते हैं ना जल को तो उसके आयतन में प्रसार होता है। अब जब जल को हम लोग किसी बर्तन में रखें, कुछ देर के बाद गर्म करने के बाद आप पाइएगा कि जल का जो तल था ना वो थोड़ा नीचे चले गया है। अब फिर उसके बाद गर्म करने के बाद उसका तल क्या हो जाता है, तो ऊपर चले जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, हम फिगर में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे ये क्या है, एक बर्तन है, इस बर्तन में जल को रखा गया है ना। तो ये जो ए वाला कंडीशन है, ये ए वाला कंडीशन में जल को गर्म करने से पहले वाला कंडीशन है। अब फिर जल को गर्म करने के कुछ देर के बाद देखते हैं कि तल जो था, यहाँ से तल कहाँ से, तो यहाँ से नीचे गिर के यहाँ चले आता है। आखिर ये क्यों होता है? अब फिर कुछ देर और जब गर्म करते हैं तो ये तल फिर यहाँ से उठ के यहाँ चले आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जब हम लोग बर्तन में जल को रखे हैं ना, तो जब गर्म करेंगे तो बर्तन भी तो गर्म होगा। अब बर्तन के अंदर में जो परमाणु होगा, पहले मान के चलिए इतना इतना दूर पे बैठा है। अब इतना दूर पर जब बैठा है और जब नीचे से हम लोग क्या दिए, ऊष्मा दिए, तो इसको ऊष्मा मिला तो अब ये क्या होने लगा, दूर दूर हट के बैठने लगा। जब सभी परमाणु दूर दूर हट के बैठेगा तो बताइए, ये जो बर्तन जो जिसका आकार जो ये था उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा ना। जैसे देखिए, ये जो बर्तन है इसका आकार ये है, तो इसका परमाणु जो इसके अंदर में होगा वो क्या होगा, ताप पाकर फैलेगा, मतलब मोटाएगा। तो उस कारण से जब उसका परमाणु ही मोटा जाएगा तो ये बर्तन भी क्या हो जाएगा, तो मोटा जाएगा, इसका भी धुंध निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब धुंध निकलेगा तो अब देखिए, पानी जो था, पानी जितना आयतन में था 4 लीटर था तो वो 4 ही लीटर रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 4 लीटर से बढ़कर 5 लीटर हो जाएगा। तो बर्तन का जब आकार को बढ़ा दीजिएगा तो बर्तन का आकार बढ़ने के बाद तो इसका तल गिरेगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका तल क्या हो जाता है, गिर जाता है। देखिए, इसका जो लेवल अभी यहाँ आ गया है, पहले लेवल ए पे था, अभी लेवल ए पे आ गया। क्यों? क्योंकि बर्तन में प्रसार हो गया है ऊष्मा पाकर। अब बर्तन भाई चढ़ा हुआ है तो बर्तन भी गर्म होगा तो बर्तन भी फैलेगा ना। पहले बर्तन फैलेगा, अब देखिए जब बर्तन एकदम पूरा हीट हो जाएगा ना तो तब पानी में ऊष्मा जाना स्टार्ट होगा। अब तो यहाँ पर लेवल आ चुका है पानी का, और जब पानी में ऊष्मा जाना स्टार्ट हुआ ना तो पानी में भी तो परमाणु होगा। पानी का भी परमाणु को जब मिलता है ये ऊष्मा, तो उसका भी परमाणु पहले इतना दूर सटा बैठा था तो अब ये ज़्यादा दूर दूर हट के बैठने लगेगा। फिर उसके बाद कहे कि नहीं, अब जो है ना ज़्यादा दूर बैठने से नहीं होगा, उसको ज़्यादा क्या होने लगा, पकने लगा। इतना ना ज़्यादा उसको उष्मा देने लगा कि उसको पकने लगा, एकदम पूरा उछल कूद करने लगा। तो देखिएगा पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। जब भी देखेगा ना पानी उबल रहा है तो समझ जाइएगा वो एक्चुअली में कि कौन उछल कूद कर रहा है, तो परमाणु उछल कूद कर रहा है। तो इसलिए पानी का तल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर पानी का तल बढ़ जाएगा, बी से लेके सी पर पहुँच जाएगा। तो फिर मैं एक बार बोल देता हूँ कि जब पहले आप पानी को गर्म करिएगा ना किसी बर्तन में रखकर, तो पहले पानी का तल घटेगा
अब फिर कुछ देर के बाद पानी का दल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों के कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। तो अब जो हम लोग चलेंगे द्रव में असामान्य प्रसार के बारे में जानेंगे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं ना, जब किसी भी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि उसमें फैलाव होता है। लेकिन जैसे मान के चलिए, अगर कोई भी वस्तु है उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से पहले जब उसको हम वेट करते हैं, मतलब नापते हैं, तो नापने के बाद क्या होता है, जैसे मान के चलिए देखिए वो 5 kg का अगर है, क्या है तो 5 kg का है, तो गर्म करने के बाद ऐसा थोड़ी है वो 6 kg का हो जाएगा, नहीं, सिर्फ उसका सिर्फ और सिर्फ जो है उसका आयतन में परिवर्तन होगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो था वो वही रहेगा। और घनत्व में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो क्या क्या चीज़ में परिवर्तन होगा, तो एक देख लीजिए घनत्व में परिवर्तन होगा और एक द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये दो चीज़ में परिवर्तन होगा। टोटल कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, मोटाता है, तो मोटाएगा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान जितना था, जैसे मान के चलिए देखिए ये कोई वस्तु है, ये क्या है, ये कोई वस्तु है। अब इसमें मान के चलिए कितना 1 बिलियन, कितना तो 1 बिलियन परमाणु है। 1 बिलियन क्या है, इसमें परमाणु है, मान के चलते हैं कितना परमाणु है, तो 1 बिलियन का परमाणु है। जब गर्म करेंगे तो यही जो है फैल के अब इतना से थोड़ा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया थोड़ा, तो इसमें भी उतना ही न परमाणु रहेगा, 1 बिलियन है न परमाणु रहेगा। लेकिन अब अंतर देखिए क्या होगा, गर्म करने के बाद अब देखिए अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सटा सटा है, सभी परमाणु क्या है, सटा सटा है, लेकिन यहाँ पर सभी परमाणु क्या हो गया है, हट हट के बैठ गया, क्योंकि गर्म किए हैं, तो इसलिए जो है इसका जो आकार बढ़ जाता है, क्योंकि परमाणु ज़्यादा दूर हट हट के बैठने लगता है। तो ज़्यादा दूर हट हट के बैठा तो उसका क्या हुआ, क्या परिवर्तित हुआ, द्रव्यमान परिवर्तित हुआ क्या, नहीं, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि क्या परिवर्तित हुआ, तो इसका जो है यहाँ पर आयतन होगा, आयतन परिवर्तित होगा, मतलब आयतन बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो द्रव्यमान, ये घनत्व घटेगा। अब देख लेते हैं हम लोग ये आखिर ये घनत्व क्या होता है। घनत्व को ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि एक लेडीज है, अपना बाल को जब खोलती है, तो बाल को खोलने के बाद क्या होता है, तो उसका जो है क्या होता है, बाल का घनत्व घट जाता है। अब उसको जब हम लोग कंघी से, जब वो लोग कंघी से अपने बाल को संवारेगी ना, तो वो क्या होता है, एकदम पूरा लूज होने के कारण, मतलब घनत्व कम होने के कारण उसमें कंघी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जब वो ये अपना बाल को खोपा बांध लेगी ना, तब क्या होगा, खोपा बांधने के बाद उसका बाल का जो है घनत्व वो बढ़ जाता है, मतलब बिल्कुल एकदम पास पास में आके। लेकिन जितना बाल था उसका सर में उतने ना बाल है, ऐसा थोड़ी है कि बाल बढ़ गया है, नहीं, बाल उतना ही है, लेकिन खोपा बांध लिया गया तो क्या हुआ, उसका एकदम बिल्कुल पास पास आ गया। अब उसमें जब आप पिन में घुसाइएगा ना, तो जल्दी पिन नहीं घुसता है, तो इसलिए ये होता है घनत्व। जैसे मान के चलिए किसी का सर में बाल बहुत ज़्यादा है, किसी का सर में बाल कम है, तो किसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिसका सर में बाल ज़्यादा होगा उसी का बाल का घनत्व ज़्यादा होगा ना। तो देखिए घनत्व को हमारा जो साइंस है वो डिफाइन क्या करता है, वो ये होता है, द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है, किसका, तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात को ही घनत्व बोलते हैं। घनत्व मतलब होगा बिल्कुल घना, अगर ज़्यादा घना है तो घनत्व ज़्यादा है, अगर घना कम है तो घनत्व कम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो परमाणु था, ये परमाणु का तो बिल्कुल पास पास में बैठा हुआ था, इसी वजह से क्या था, इसका घनत्व देखिए यहाँ पर घना है और यहाँ पर घना नहीं है, दूर हट हट कर बैठा है, तो इसलिए इसका घनत्व कम है। लेकिन इसका देख लीजिए आयतन ज़्यादा है, यानी कि जब आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन जब आयतन कम होगा तब क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। अब देखिए यहीं पर है कि जब किसी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसका द्रव्यमान जो है, उस वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है, तो बदलता क्या क्या है भाई, तो आयतन बदलता है और उसका घनत्व बदलता है। अब जब आप जल को गर्म करिएगा ना, तो देखिए एक निश्चित टेम्परेचर के बीच में, अगर उसका हम बात करें किसके किसके बीच में, तो एक निश्चित टेम्परेचर के बीच में उसका घनत्व पहले देखिए क्या होगा, तो वो घनत्व आयतन जो है, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि आखिर कोई भी द्रव को जब हम कितने डिग्री सेल्सियस से लेकर कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में
रहता है तो उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, आयतन में क्या परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो द्रव में असामान्य प्रसार। क्योंकि देखिए उसमें प्रसार सामान्य नहीं होगा। जैसे किसी भी ठोस वस्तु को जब हम लोग गर्म करते हैं, जैसे ये ठोस वस्तु, इसको गर्म करेंगे तो ये प्रसार पाता है। लेकिन जल एक ऐसा पदार्थ है, जब उसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको गर्म करेंगे ना, तो पहले क्या होगा, वो देखिए सिकुड़ेगा। और देखिए चाहिए था क्या, उसको फैलना चाहिए था, लेकिन वो फैलता नहीं है, बल्कि पहले सिकुड़ेगा। 0 डिग्री से और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होगा, उसका आयतन जो है वो सिकुड़ेगा। जब आयतन सिकुड़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि आयतन जब, जैसे देखिए इतना सा जल है, इतना सा जल है, तो इसके बीच में परमाणु होगा। और मान के चलिए इसका पहले 1 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, कितना, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब क्या हुआ, इसको हम लोग गर्म कर दिए। गर्म करने के बाद जो है देखिए ये सिकुड़ जाएगा, इतना सा बन गया। तो इसमें जितना था तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल पास पास में इसका परमाणु सब रहेगा ना। तो बिल्कुल पास पास में परमाणु रहेगा तो देखिए इसका आयतन क्या हुआ, मान के चलिए 2 डिग्री सेल्सियस हो गया इसका तापमान। तो पहले जितना परमाणु इसमें था उतना परमाणु इसमें भी है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए परमाणु ज़्यादा दूर हट कर बैठा है। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, तो परमाणु सब बिल्कुल सट कर बैठेगा, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब जल को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं, तब क्या होता है, तो उसका जो आयतन है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है, वो क्या होता है, तो वो घटता है। द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन उसका जो है वॉल्यूम यानी कि आयतन वो घटेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल घटेगा, अब फिर उसके बाद बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग जानते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। अब देखिए पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और आयतन जो सबसे कम होता है ना, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब मान के चलिए आपके पास में 1 लीटर जल है, उसका जो टेम्परेचर है मान के चलते हैं 1 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या किए, उस 1 लीटर जल को जब हम गर्म करें आप, तो गर्म करने के बाद जो है वो फैलना चाहिए था, लेकिन वो फैलेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, तो वो सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाने के बाद देखिए उसका जो है जो घनत्व था पहले, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। यानी कि 1 डिग्री से या 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे उसका ताप बढ़ते जाएगा ना, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन आयतन में क्या है, वो सिकुड़ते जाएगा। आयतन में क्या होते जाएगा, तो सिकुड़ते जाएगा। देखिए जब उसको 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है ना उसका टेम्परेचर, तो उसके अंदर में जो परमाणु रहता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि अरे हमको तो फैलना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, उसको सिकुड़ना पड़ता है। ये जल का गुण होता है, सिकुड़ना पड़ता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए इसको जो नाम दिया गया क्या, कि जल में असामान्य प्रसार। अब देखिए इसका ही यही मेन कारण है कि जब ठंडा वाला प्रदेश में जो झील होता है, झील के ऊपर क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, लेकिन झील के नीचे जो पानी जैसा का तैसा ही रहता है, उसके पीछे का रीज़न यही है। अब देखिए होता क्या है, जैसे झील है, तो झील का जो नीचे का पानी का तापमान रहता है वो ज़्यादा रहता है, झील के ऊपर का पानी का तापमान क्या रहता है, कम रहता है। अब नीचे से ऊष्मा जो है, मतलब नीचे से जो है ताप ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ताप जो होता है वो कम से ज़्यादा से कम की तरफ चलता है। किससे, अगर ताप ज़्यादा है तो ज़्यादा ताप से कम की तरफ चलता है, ताकि टेम्परेचर सेम हो जाए। तो झील के नीचे से जो तापमान है वो ऊपर की तरफ जाते रहता है, तो तब ये जो है प्रक्रिया तब तक चलते रहता है। जैसे नीचे से जो ताप कब तक जाते रहता है, क्या सब दिन जाते रहेगा, नहीं, जब तक कि झील का संपूर्ण झील का तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जब झील का तापमान पहुंच गया, तब क्या हो गया, उसका जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और आयतन क्या हो गया, वो घनत्व बढ़ गया और आयतन क्या हो गया, तो आयतन जो है घटेगा या बढ़ेगा, बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस पर तो आयतन जो होता है सबसे कम होता है। अब देखिए वातावरण का जो टेम्परेचर है, ठंडा प्रदेश है, और ज़्यादा वातावरण का टेम्परेचर जब घटेगा तब क्या होगा, तो वो जो पानी था वो बर्फ़ में बदल जाएगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब वो आना स्टार्ट करेगा, देखिए झील का जो ऊपर का जो पानी था, जैसे ये झील है, ये झील है, यहाँ का तापमान पहले था
4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का भी तापमान था कितना, तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी पानी ही है, यहाँ पर भी पहले पानी ही था। अब यहाँ का टेम्परेचर क्या हुआ, ऊपर का जो है तापमान वो घटा। जब घटा तो इसका ऊपर का भी टेम्परेचर को क्या करेगा, घटाएगा ना, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ लेके जाएगा। जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाएगा ना, तब क्या होगा, इसका घनत्व, पहले तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब नीचे होने लगेगा इसका तापमान ना, तब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे ही उसका तापमान जाएगा तो इसका घनत्व घटने लगेगा, मतलब आयतन क्या होने लगेगा, तो बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी पानी होता है ना, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ़ में बदल जाता है। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से जब घटना स्टार्ट हुआ तो इसका आयतन बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही तापमान क्या हुआ, घटते गया, तो इसका आयतन बढ़ते गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचा तो इसका आयतन जो है बहुत ज़्यादा हो गया। पहले जैसे मान के चलिए पानी यहाँ तक था, तो अब जो है जब बर्फ़ में बदला तो ये यहाँ तक ऐसे पहुंच जाता है, यहाँ तक ऐसे पहुंच गया, है ना। तो अब ये जो है बिल्कुल वो पूरा तालाब को ही छेक लेता है, तालाब का बाहर वाला भी क्षेत्रफल को छेक लेता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जल जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद जैसे बर्फ़ जो है, जल जो है जब बर्फ़ में बदलता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए आपके पास में 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी को जब आप ठंडा करिएगा ना, तो देखिएगा जब बर्फ़ में बदल जाएगा तो बर्फ़ जो है बिल्कुल लबालब पानी रहना चाहिए 1 गिलास में, लबालब पानी है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो बर्फ़ में बदलेगा तो देखिएगा कि बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगा, बर्फ़ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाता है। आखिर क्यों होता है, देखिए उसका आयतन तो बढ़ गया, क्यों, बर्फ़ बनने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन घनत्व क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो यही कारण है कि ये जो झील होता है ठंडा वाला प्रदेश में, ऊपर में तो बर्फ़ रहता है लेकिन नीचे क्या रहता है, पानी बना रहता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस का बना हुआ ही है। और यहाँ अंदर में जो मछली वगैरह रहता है ना, तो वो तैरते रहता है। अगर मान के चलिए ऐसा नहीं होता तब क्या होता, अंदर का भी पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता तो नीचे का मछली वगैरह भी जम के मर जाता। लेकिन हमारा प्रकृति देखिए कितना बड़ा बोलिए तो इंजीनियर है कि वो इस तरह का काम करता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि ठंडा वाला जो प्रदेश होता है ना, तो मतलब जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, वहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है रात में, तो जो पेड़ वगैरह होता है ना, जैसे ये पेड़ है, तो इस पेड़ का तना फट जाता है, इस पेड़ का तना क्या हो जाता है, फट जाता है, स्टेम जो होता है वो फट जाता है। क्यों फट जाता है, अब देखिए इस स्टेम के अंदर में पानी का बूंद होगा, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ेगा तो वो जो है बहुत सारा पानी का बूंद होगा, तो बहुत सारा पानी का बूंद किस में बदल जाएगा, तो धीरे धीरे वो बर्फ़ में बदलेगा, तो उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो इसको क्या करेगा, एकदम पूरा जो है इस पेड़ को समझे में नहीं आएगा। अब इतना ज़्यादा आयतन बढ़ जाएगा कि ये पेड़ का जो तना होता है चिरक जाएगा। अब मान के चलिए कोई पत्थर है वहाँ पर, जैसे मान के चलिए ये पत्थर है, ये अगर पत्थर है तो पत्थर में भी तो पानी होगा। तो जब रात में टेम्परेचर वहाँ घटता है तो इसके अंदर में जो पानी रहता है, इसके अंदर में से जो ये पानी रहता है, इसका भी आयतन क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब पानी का आयतन बढ़ने से क्या हो जाता है, ये भी चिरक जाता है। क्या हो जाता है, तो पत्थर भी चिरक जाता है या फट जाता है। तो ये था हमारा द्रव का असामान्य प्रसार। तो द्रव के असामान्य प्रसार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये थी कि गर्म करने पर एक निश्चित टेम्परेचर के बीच में इसका जो आयतन होता है वो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। एक तो ये था। और दूसरा बात समझने वाला ये था कि जब हम लोग पहले जल को गर्म करते हैं ना, तो उसका तल पहले घटता है और फिर उसके बाद उसका तल क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। उसके बाद क्या था समझने वाला बात, ये ठंडा प्रदेश में जो होता है झील होता है, उसका जो ऊपर क्या होता है बर्फ़ जमा हुआ रहता है, लेकिन नीचे का पानी जैसा का तैसा ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जब बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में 8 लीटर पानी है ना, 8 लीटर पानी है, 8 लीटर क्या है, तो पानी है। 8 लीटर पानी को जब आप ठंडा करिएगा ना, तो आपको 9 लीटर बर्फ़ मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 9 लीटर आइस मिलेगा। देख रहे हैं, तो यहाँ आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, लेकिन द्रव्यमान आयतन बढ़ रहा है और उसका घनत्व क्या हो जाएगा, ये 9 लीटर इसको नहीं लिखे। जैसे मान के चलिए आपको, जैसे ये 1 गिलास है, इस 1 गिलास में इतना पानी था, आपको इतना पानी था, पूरा फुल ग्लास पानी था। और जब इसको आप बर्फ़ में बदलिएगा ना, तो पूरा बर्फ़ जो होगा ना, ऐसे इसको ऐसे पूरा छेक लेगा यहाँ तक का। मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, द्रव्यमान जो था वही रहेगा, बदलेगा क्या,
द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो बदलेगा क्या, तो उसका आयतन बदलेगा और घनत्व बदलेगा, मतलब घनत्व कम हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट पहले ही वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो बस आज यहीं तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे हम अपना वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो आप लोगों के पास में पहुंच जाए, मतलब उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।